दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे। बाज़ार शेयर बाज़ार की खबरें और शेयर्स, नए शेयर्स हमारे पास आज की इस लिस्ट पर मौजूद हैं जिनमें अभी अभी ब्रेकआउट की खबरें हैं। टारगेट प्राइस के साथ आपके साथ मुखातब हैं, जबकि बाज़ार जो कि हमारी तवक्को थी कल आपके साथ, कल के प्रोग्राम में, चूँकि कल एक बड़ा बुल सेशन था, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो फोरकास्ट थी वो एक किस्म की करेक्शन की थी और गो के वो करेक्शन पूरी 100% पूरी नहीं हो पाई। डाउन साइड जो हमारा टारगेट था 71,050 पॉइंट्स का हिट नहीं हो पाया, लेकिन इस तमाम के बावजूद 100x आज मनफी बंद हुआ। 74 पॉइंट्स को उड़ाते हुए 71,359 पॉइंट्स की आज क्लोजिंग थी बाज़ार की। बहुत रेंज बाउंड रहा, अप डाउन और टोटल रेंज टाइट रेंज 508 पॉइंट्स की। इंट्राडे ओवरऑल बाज़ार अपसाइड मूव किया और बड़ी तेज़ी से मूव किया। 71,846 पॉइंट्स का हाई था, जो कि कमोबेश 413 पॉइंट्स इंट्राडे इजाफा था, लेकिन जो कारोबार का अख्ताम है वो मनफी हुआ और इस मनफी जो कंट्रीब्यूशन थी और जो तवक्कुआत थी वो भरपूर तरीके से अदा की कमर्शियल बैंक्स ने। कमर्शियल बैंक को सहारा दिया फर्टिलाइज़र सेक्टर ने, ईएनपी सेक्टर ने, पावर, आईटी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने। रिफाइनरीज़ को है ही, लेकिन रिफाइनरीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन है टुवर्ड्स 100x में वेटेज के हवाले से वो बहुत ही मुख्तसर है, तो हमें रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसके बावजूद कि बहुत बड़ी खबरें थी और बहुत खबरों का एक बड़ा अंबार था आज पॉजिटिव न्यूज़ का। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सर्ज, मार्च का फिगर, करंट अकाउंट सरप्लस 9 साल के बाद बड़ा फिगर था मार्च का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोर्ड अप्रूव करेगा 1.1 बिलियन डॉलर की आखिरी किस्त, जो कि पिछला रिव्यू था मार्च में 29 अप्रैल यानी कि नेक्स्ट मंडे को। इसके साथ साथ आईटी जो फर्म्स हैं पाकिस्तान की, उन्होंने एक्सपोर्ट्स की तकरीबन 3.06 मिलियन डॉलर्स की मार्च में, बड़ा फिगर था। इसके साथ साथ पाकिस्तान ईरान की जो बायलैटरल ट्रेड है वो 10 अरब डॉलर की बात हुई, लेकिन ये तमाम चीज़ें ना रोक सकें जहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की सेटलमेंट थी। दूसरा दिन था और ये तमाम इन चीज़ों पर भारी गुजरा, इन खबरों पर, और 100x नीचे गिरा। डाउन साइड अगर हम बात करें 100x की, करेक्शन डेफिनेटली करेक्शन है, मज़ीद हम देखेंगे कल के सेशन में। और इस करेक्शन का जो इब्तदाई पॉसिबल सपोर्ट है 71,219 का पहला, दूसरा जो सपोर्ट रह सकता है वो 69,918 पॉइंट्स की सतह का, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। जैसा कि हमारे टॉपिक में आपने देखा, माल यानी कि इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के बाद माला माल, मज़ीद जो प्रॉफिट है, गेन है उस पर, और उसके हवाले से हमने जो सिलेक्शन की है स्टॉक आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे। ऑटो, सीमेंट, टेक्सटाइल और गिलास और सिरेमिक्स, ये वो सेक्टर्स थे जिन्होंने पॉजिटिव आज रुझान दिया। हमारी जो तवक्कुआत थी, जैसे कि पायनियर सीमेंट, वो आज एक किस्म की रिएक्टिव क्लोजिंग देखी गई। 154 से भी ऊपर ट्रेड हुआ एक बार आज इंट्राडे, लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं रही। पायनियर सीमेंट की डीजी खान भी कैप कर गया, लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं रही। मैपल लीफ सीमेंट, फौजी सीमेंट 21 रुपये 30 पैसे को एक बार उसने आर पार किया, छलांग लगाई, लेकिन नाकाम देखा गया, रिएक्टिव क्लोजिंग। और यही लेवल हम देखेंगे कि मज़ीद अभी वक्त दरकार होगा फौजी सीमेंट को ये लेवल को पार करने के लिए। कितना वक्त लेगा इसका फ़ैसला मार्केट एक्शन डिटरमिन करेगा, उसका तय करेगा कि डाउन साइड दोबारा से स्टॉक एक अच्छी एक सांस लेकर दोबारा से हमला करेगा इस रेजिस्टेंस को और पार करेगा, लेकिन फिल वक्त रुक गया है। और जो दूसरे स्टॉक्स हैं सीमेंट सेक्टर में, जहां पर बात हो रही है, कोहाट सीमेंट, एक्सपेक्टेड है कि ये जो बुल रन है, जो कि मौजूदा लेवल्स कंसोलिडेशन पैटर्न था, अपसाइड रहेगा। 250, 253
का वो लेवल जो कि काफ़ी हाईली लाइकली है कि वो अचीव होगा। नंबर 2, अटक सीमेंट 111 का मौजूदा रेजिस्टेंस लेवल बहुत करीब है। स्टॉक इस अभी कुछ ही रुपए बाकी हैं इस लेवल को भरने में, और क्या 111 रुपये को अब ब्रेकआउट करेगा? डेफिनेटली उसके बाद एक बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा अटक सीमेंट के हवाले से। एक शेयर कैपिटल के हवाले से बहुत लिमिटेड शेयर कैपिटल है, और उस हवाले से जो कैपिटल गेन की तवक्कुआत हैं, फ्लक्चुएशन है, वो बहुत वाइड रहती हैं स्टॉक में। जिस स्टॉक का भी शेयर कैपिटल बहुत मुख्तसर होता है और उसमें कैपिटल गेन बहुत बड़ा हो सकता है जब भी वो किसी भी लेवल पर, बहुत अहम लेवल पर ब्रेकआउट करता है। तो उस हवाले से हम आज फिर बात करेंगे आपके साथ। 3 हमारे पास शेयर्स हैं, लेकिन इससे पहले कुछ मार्केट के फिगर्स पर बात हम करेंगे। वॉल्यूम्स में ज़रूर इजाफा देखा गया आज कल की निस्बत। डे ऑन डे बेसिस पर 1.7% का इंक्रीज़ था। 92 करोड़ शेयर्स का टोटल काम हुआ बाज़ार में, लेकिन कल जहां पर 91 करोड़ शेयर्स का काम था, मालियत थी 44.7 अरब, आज वो कम हुई 92 करोड़ की मालियत रह गई 37.8 अरब रुपया। कुल आज 368 स्टॉक्स में लेन देन रहा, कल के 386 के मुकाबले में कम ट्रेड हुआ स्टॉक्स में, लेकिन इस कम ट्रेडिंग में भी जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स है वो थोड़े से बढ़ते हुए देखे गए। 3,55,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लगी आज के दिन। कल हमने आज 3,59,000 ट्रेड लगी, कल 3,55,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स मार्केट में देखी गई थी। तो ये जो फिगर है जहां पर 368 स्टॉक्स में टोटल ट्रेड है, 183 की कीमतों में इजाफा, 170 की कीमतों में कमी, जबकि 15 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। बड़ा जो ताकत का तवाज़ुन है वो अब थोड़ा सा बियर्स की जानब शिफ्ट होता हुआ कल और उससे पिछले सेशन के मुकाबले में। डेफिनेटली इसका इफ़ेक्ट हम 100x जो कि बहुत इन्फ्लेटेड लेवल पर है, भरा हुआ है, वहाँ पर देखेंगे। रोल ओवर वीक है, 3 दिन अभी मज़ीद बाकी हैं, लेकिन इस रोल ओवर वीक का बहुत कम लीस्ट इफ़ेक्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे सीमेंट, टेक्सटाइल या गिलास सेक्टर पर। सीमेंट जो कि अभी हम टॉप हमारा सेंटर पॉइंट है डिस्कशन का, पायनियर, डीजी, मैपल लीफ, फौजी सीमेंट, यहाँ पर रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग थी, लेकिन पूरा दिन बड़ा अच्छा काम हुआ। इंडेक्स को कंट्रीब्यूट भी किया, आज की एक बड़ी गिरावट से भी बचाया। लेकिन जो लेवल्स हैं जैसा कि आप जानते हैं, डीजी खान सीमेंट के अलावा जो बिग गन है लकी सीमेंट, 830 रुपया वो लेवल है जो कि पिछला प्रोसीडिंग हाई था, बहुत करीब पहुंचा है उसको टेक ओवर करने में, ब्रेकआउट करने में। तो क्या ये ब्रेकआउट हो पाएगा और उसके बाद अगला पॉसिबल लेवल 1072 का कितनी देर में वो गेन करेगा, इस पर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, इस रिव्यू करेंगे इस ब्रेकआउट के बाद। माइट भी कल जो कि एक्सपेक्टेड है ये ब्रेकआउट हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 4 कंपनीज़ को नोटिस किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट ने। अनयूजुअल एक्टिविटी कंसीडर की गई है, वो ब्रेकिंग में लगाई गई हेडलाइन है, इन स्टॉक्स में देखी गई है। मार्च 18 से 15 अप्रैल का पीरियड है। दीवान फरूक मोटर नंबर 1, GAL यानी कि गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान, जबकि चौथा TPL इंश्योरेंस है। लेकिन इसके बाद इन चारों स्टॉक्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप देख सकते हैं कि उनमें इनसे भी ज़्यादा अनयूजुअल एक्टिविटी थी, जैसा कि साजगार भी बहुत बड़ा है, लेकिन कोई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रडार पर अभी वो नहीं आया कि अनयूजुअल एक्टिविटी थी। कंपनी मैनेजमेंट इस पर उसको वाज़े करे पोजीशन को कि क्यों उनके शेयर की कीमत इस तरह से एक्ट कर रही है अनयूजुअल, जो कि उसकी किताब में अनयूजुअल एक्टिविटी है। कतई नज़र इसके पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना हैं बहुत सारा एक्टिव हैं इस वक्त पिछले काफ़ी दिनों से, और मीडिया में जो ख़बरें हैं उनमें आधी से ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्टर साहब की वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि दिन रात हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ फ़्लो कर रही हैं।
आज उनकी जो एक बड़ी स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नया प्रोग्राम जो पाकिस्तान लेगा एक लॉन्ग टर्म के लिए 6 से 7 अरब डॉलर्स का 3 या 4 साल की उसकी टेन्योर होगी। जून या जुलाई 2024 में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ वो पुरुमीद है कि हो जाएगा। पाकिस्तान के जो पेट्रोल पंप्स हैं, एक डेवलपिंग स्टोरी है, वो अक्रॉस द कंट्री क्या बंद होने जा रहे हैं और अनकरीब ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। दो उसकी बुनियादी रीजंस हैं। नंबर 1, जो स्मगल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान की रिफ़ाइनरीज़ इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। पिछले 2 साल से रिफ़ाइनरीज़ की जो डिमांड है कि ये बंद हो और तमाम की तमाम जो प्रोडक्ट है वो रिफ़ाइनिंग के लिए उनके पास आए, पूरी कैपेसिटी पे काम करे कंपनी, और उसके बाद उनका जो मार्जिन है वो बड़े प्रॉफिट आए। बट अनफॉर्चुनेटली 60% के अराउंड जो ये प्रोडक्ट है वो स्मगल्ड है। 40% की कैपेसिटी पर मोस्टली रिफाइनरीज इस वक्त काम कर रही हैं। लेकिन दूसरा उनका जो बड़ा इशू है वो कह रहे हैं कि जो ओगरा ने रिकमेंडेशन की है ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से, वो एग्री नहीं है उससे। ये बड़ा 5 रिफाइनरियों ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया। ओगरा का रिसेंटली जो रिकमेंडेशन थी रिगार्डिंग ब्राउन फील्ड रिफाइनरी, जो अब नई पॉलिसी है उसके तहत मानने से इनकार किया। देखते हैं ये क्या इफ़ेक्ट देता है, कितनी इसमें सदाकत है। चाइना का पावर प्लांट जो कि इससे पहले पावर कंपनी के इलेक्ट्रिक को ख़रीदने में दिलचस्पी थी, उसने विड्रा किया और पावर ये विड्रावल की जो न्यूज़ है उसका इफ़ेक्ट बहुत नेगेटिव देखा गया कि इलेक्ट्रिक के शेयर प्राइस पर। आज के दिन OGDC, बैंक अल-फलाह, मीज़ान बैंक, फैसल बैंक, फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, POL, TRG, के इलेक्ट्रिक, ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने मनफी कंट्रीब्यूट किया। और स्टिल हम तो करते हैं कि इन तमाम सेक्टर्स में जिनमें इन्फ्लेटेड लेवल है, रोल ओवर सेटलमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का इफ़ेक्ट ज़रूर हम थोड़ा बहुत देख लेंगे कल भी और उसके अगले सेशन में भी। जबकि लकी सीमेंट UBL कल आखिरी दिन होगा 11 रुपये को अवेल करने का डिविडेंड जो कि पहले क्वार्टर का था। 56 पॉइंट्स UBL ने ऐड किए आज के दिन। मिलर ट्रैक्टर 51 पॉइंट्स को ऐड किया, लेकिन मिलर आस्ता आस्ता बढ़ता हुआ 675 रुपये का इब्तदाई उसका जो टारगेट प्राइस है। HBL कल बहुत ज़्यादा एक्टिव था। नंबर 1, 4 करोड़ 85 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ कल के दिन। चेंज ऑफ हैंड था, हाथ की तब्दीली थी एक इन्वेस्टर से दूसरे में। आज भी 1 करोड़ 31 लाख शेयर्स का काम था स्टॉक में। और पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट आज अनाउंस किया कंपनी ने, 4 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक में वो 130 रुपये का टारगेट प्राइस रह सकता है मौजूदा लेवल्स पर। नंबर 2 पर हमारा जो टॉप आज का शेयर है वो ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस ब्रेकआउट हुआ आज 51 रुपये 20 पैसा की सतह का। पिछले 1.5 साल का से ज़्यादा का अरसे के बाद स्टॉक ने ये लेवल अबूर किया है और बड़ी पोटेंशियल के साथ अबूर किया है, कैप रहा। अपसाइड जो पोटेंशियल है, अब अगला जो पॉसिबल टारगेट रहेगा वो इब्तदाई तौर पर 61 रुपये 60 पैसे का, जबकि दूसरा 65 या 66 रुपये का टारगेट दिखा सकता है स्टॉक। यही लेवल जो कि ब्रेकआउट हुआ एक स्टॉप लॉस की सूरत में रखा जा सकता है, स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, रिस्क अंडर कंट्रोल होगा इस सूरत में। तारक ग्लास आज तकरीबन 111 रुपये को फाड़ कर निकल गया और अगला जो पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रहेगा तारक ग्लास का वो 132 या मैक्सिमम 135 रुपये की सतह पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई खबरों और नए शेयर्स के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।